प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। तो आज का क्लास मैट्रिसेस के साथ। मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। कहीं कहीं पे मैट्रिक्स मिलेगा, कहीं पे मैट्रिसेस मिलता है। बुक में हमारा दोनों एनसीईआरटी में यूज हुआ है। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। और ये जो चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप मैट्रिसेस को सीखते हैं तो आप अपने एग्जाम में 5 मार्क्स को पक्के करते हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी इसका डिफिनेशन जानेंगे। A matrix is a rectangular arrangement of numbers or function in row and column। यानी कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स है, अवयव है, वो एक ऐसा अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट बोले तो सजावट यानी व्यवस्था। यानी कि अवयव है वो रो और कॉलम का एक क्या है, आयताकार सजावट है। देखिए तो आपके सामने एक रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर है कि नहीं? और इसमें जो अंदर के जो मटेरियल है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट रो और कॉलम के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो रो और कॉलम के जो सजावट है और वो रेक्टेंगुलर शेप में है, वो ही क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। ये तो हमारा शॉर्ट डिफिनेशन। इसके साथ हम लोग जानेंगे इसको। ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो देखिए मैट्रिक्स को हम लोग इस टाइप से डिनोट करेंगे। ये हमारा डिनोट करने का तरीका है। मैट्रिक्स का साइन हो गया। और इसके जो अंदर का एलिमेंट है, एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। तो जो अंदर के एलिमेंट है उसको हम लोग अवयव बोलेंगे। और ये हमारा रो और कॉलम में डिनोट किया जाता है। अब हम लोग रो और कॉलम को कैसे समझेंगे? तो मैंने पहले भी एसएसटी में पढ़ा है और आप लोग भी आई होप जानते होंगे ये चीज को, कि एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है? तो हम लोग उसको ऐसे समझेंगे कि वर्टिकल क्या होता है कि जो चीज खड़ा होता है, खड़ा बोले तो इस टाइप से, तो जो खड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। और जो चीज पड़ा होता है, पड़ा बोले तो इस शेप में होगा। जब कोई चीज पड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल। तो खड़े वाले को वर्टिकल, पड़े वाले को हॉरिजेंटल। अब देखिए इसमें खड़ा कौन हो गया? तो A11 और A21। इसको ऐसे देखिए, ये हमारा खड़ा लाइन हो गया। और अगर हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं तो ये पड़ा लाइन हो गया। यानी इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। और आई होप आप लोग 12th में तो आप लोग को इतना चीज पता होगा, ये बेसिक चीज है। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि रो और कॉलम क्या है। रो और कॉलम के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसको हम लोग रो बोलेंगे। रो बोले तो A11, A12, A13, ये हमारा रो हो गया। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और जो कॉलम है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। और देखिए ये क्या हो गया, मेरा कॉलम हो गया। कॉलम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। यानी रो को हम लोग पंक्ति बोलेंगे और कॉलम को स्तंभ बोलेंगे। अंदर के जो सारे एलिमेंट है उसको हम लोग अवयव बोलेंगे। अब देखिए एम और एन, यहाँ पे एक दो टर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एम और एन को क्या बोलेंगे? तो एम और एन इसका ऑर्डर है। जैसे अंदर एक एलिमेंट दिया हुआ है रो और कॉलम के माध्यम से, और इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो दिया हुआ सीक्वेंस है, जो दिया हुआ मटेरियल है, जो दिया हुआ हमारा अरेंजमेंट है, वो किस ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में है। तो एम और एन के टर्म में एम यहाँ पे रो को डिनोट करेगा, एन कॉलम को। और जब भी हम मैट्रिक्स का एलिमेंट का अरेंजमेंट करेंगे तो हम उस अरेंजमेंट में एक चीज का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि जो सबसे पहले का टर्म होगा, यानी कि जो चीज पहले लिखा जाएगा उसको हम लोग रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो। और बाद वाले को कॉलम बोलेंगे। जो पहले जो चीज लिखा जाएगा उसको हम लोग रो बोलेंगे, बाद वाले को कॉलम बोलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग इसको में बहुत सारे ऐसे टर्म आए, इस एलिमेंट में, इस अरेंजमेंट में बहुत सारे ऐसे टर्म आए जो कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के व्यू से इसको क्लियर करेंगे। तो आपने डिफिनेशन देख लिया होगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। एग्जाम्पल के साथ, बहुत सारे टाइप के साथ इस मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन को हम लोग पूरा करेंगे और इसी पे जो भी क्वेश्चन होगा हमारा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब बताइए करेक्ट टाइप्स।
जब हम लोग मैट्रिक्स जान गए, उसमें ऑर्डर की बात की गई, अरेंजमेंट की बात की गई, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब कि मैट्रिसेस का परिवार, क्या बोलेंगे, प्रकार, सॉरी। मैट्रिसेस मतलब हो गया क्या, अवयव। और जब अवयव को हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे आते हैं, जिसमें से पहला आता है क्या, रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, तो हिंदी में इसको बोलेंगे पंक्ति अवयव। हिंदी में बोले तो पंक्ति अवयव। अभी आप लोग को एक बात बताए थे, वो बहुत ही बेसिक टर्म था कि जो लाइन खड़ा होता है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और जो खड़ा लाइन होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स की भाषा में कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम। और जो पड़ा लाइन होता है उसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, और हॉरिजेंटल लाइन को हम मैट्रिक्स की भाषा में यानी अवयव के लैंग्वेज में हम उसको रो बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। अब देखिए, जैसे ये मैट्रिक्स का साइन है, इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, 2 3 4, ये इसके अंदर का एलिमेंट है, अवयव हो गया। अब इसको मैं हमको बताना है कि कौन सा हमारा रो होगा, कौन सा कॉलम होगा, और ये इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें टोटल 3 एलिमेंट है, यानी 3 तत्व हैं। तत्व साइंस की भाषा में यहाँ पे बोले तो अवयव। चलिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे 3 अंदर का एलिमेंट है, और हम लोग जानते हैं कि जो पड़ा लाइन पे हो यानी हॉरिजेंटल लाइन पे हो उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, इंग्लिश में बोले तो रो। यानी इसमें टोटल कितना रो है, कितना पंक्ति है, तो केवल एक पंक्ति है। तो जब भी हमको रो मैट्रिक्स की चर्चा की जाए, रो मैट्रिक्स के बारे में बताया जाए, तो हम उसका डिफिनेशन होता है कि जिसमें केवल एक ही रो हो। ऐसा समझो जिसमें केवल एक ही रो हो, और जहाँ रो की बात की गई वहाँ में कॉलम से कोई मतलब नहीं है, यानी हम लोग रो को केवल केंद्रित करेंगे। तो यानी 2 3 4 जो एलिमेंट है ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रो केवल एक ही है। कितना है, एक ही रो है, और जब भी कोई मैट्रिक्स में केवल एक रो हो तो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी पंक्ति अवयव कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे कॉलम कितने हैं, तो कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। इसको हम लोग C1 C2 C3 से डिनोट करते हैं, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो ये था हमारा कॉलम। तो जब रो की बात की जाए तो हम लोग को कॉलम से कोई मतलब नहीं है, यानी ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्डर होता है एम और एन के फॉर्म में होता है। अब मैंने पीछे ये भी बताया है कि जो पहले लिखेंगे वो हम लोग रो को लिखेंगे। तो इसमें बताइए टोटल रो कितने हैं, तो 1, मल्टीप्लाई का साइन इसको बाई हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे कॉलम कितना हो गया, तो C1 C2 C3 यानी 3। अब आपसे पूछे कि जो हमारा रो मैट्रिक्स दिया हुआ है कितने ऑर्डर का है, तो 1/3 ऑर्डर का। कितना का, 1/3 ऑर्डर का, जहां 1 रो को डिनोट करेगा और 3 कॉलम को डिनोट करेगा। अब इसमें आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि टोटल एलिमेंट कितना है। इसमें टोटल एलिमेंट पूछ दे, टोटल एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 3। और देखिए आप लोग प्रूफ में 1 2 3 टोटल इसके अंदर का एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। चलिए इसी को आगे आप लोग देखते रहेंगे। आपने रो मैट्रिक्स का देख लिया डिफिनेशन। अब उसके बाद हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को जानेंगे। कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ अवयव। क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे, तो कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि जो कॉलम का जो संख्या होगा यानी नंबर ऑफ कॉलम होगा वो 1 होगा। कितना होगा, सिंगल होगा। यानी जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा उसमें केवल 1 कॉलम होंगे, जबकि रो की चर्चा नहीं की गई। यानी कहने का मतलब रो 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो दिया हुआ एग्जाम्पल इसमें केवल कितना कॉलम है, 1 कॉलम। और जब भी कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया हुआ हो, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो और उसमें केवल 1 कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, हिंदी में स्तंभ अवयव। अब देखिए इसमें रो कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 यानी 3 रो है, और कॉलम केवल कितना हुआ, 1। तो ये था हमारा कॉलम मैट्रिक्स। आगे हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार हैं, आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। और यहाँ से कॉन्सेप्ट करने के बाद
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जितने भी एग्जाम्पल हैं हमारे एनसीईआरटी का, आप लोग आराम से कर पाएंगे, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब ही होता है क्या? आप लोग को क्या समझ में आ रहा है स्क्वायर से? तो स्क्वायर जब हम लोग मैथमेटिक्स में स्क्वायर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, यानी लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, तो दोनों टर्म आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की बात नहीं की गई है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, बोले तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। जैसे आप लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, अंदर के जो सारे एलिमेंट है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवयव और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इसका ऑर्डर 3/3 है। तो हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी जो स्तंभ की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। देखिए तो यहाँ पे रो भी कितना है? 3, और कॉलम भी कितना है? 3। गिनिए, एक रो, दूसरा रो और तीसरा रो। कॉलम कहे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। और दूसरी बात, जो हमारा ऑर्डर है 3/3 है, तो हम लोग ऑर्डर से इसको समझ सकते हैं। जब ऑर्डर में दोनों आपको सेम दिखे तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स है किस मैट्रिक्स का एग्जांपल है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे, यानी टोटल के इसमें अवयवों की संख्या, तो हम क्या बोले कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये दोनों का प्रोडक्ट होता है यही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है। यानी 3 में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कितना आता है? 9। अब हम लोग काउंट करके देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 9 हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, मजा आ रहा होगा। मैट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको सीधा से सीधा मार्क्स दिलाएगा, और जब इसको आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो बिना पेन उठाए आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगल मैट्रिक्स। यहाँ पे बहुत मजे की बात है, क्या है वो आप लोग से हम समझेंगे। जैसे आप लोग पढ़ाई करके जाते रहते हैं चौराहे पे, आपसे कोई बीच में रास्ते में दोस्त मिल जाता है, आपका पुराना दोस्त। वही दोस्त आपसे पूछता है कि भाई और सब बताओ, खैरियत है, कैसे हो? आप जवाब देते हैं बहुत सुंदर सा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे इतना पता है कि आप लोग आजकल सिंगल तो नहीं होंगे, हालांकि जवाब देते हैं बड़ा प्यारा सा, सिंगल है भाई, लेकिन सिंगल होते नहीं है, यानी दोस्त से आप लोग चीट करते हैं कि नहीं। तो देखिए, सिंगल कहने का मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। और इस सिंगल वर्ड को यूज करके आप अपने को अकेला बताते हैं, लेकिन पता चलता है कि आप तो छुपे रुस्तम निकले, पीछे कोई और है, आपका कपल घूम रहे हैं और अपने आप को सिंगल बता रहे हैं कि नहीं। तो सिंगल कहने का मतलब होता है अकेला, और कोई एलिमेंट जो सिंगल हो यानी अकेला हो तो उसको हम लोग सिंगल बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे, सिंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। हिंदी में बोले तो अवयव को बोलते हैं, मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? अवयव। तो देखिए, सिंगल मैट्रिक्स को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कितना है? तो 3 है। इसका ऑर्डर हम बोले तो कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर रो का भी एक ही है और कॉलम का भी एक ही है, इसमें केवल एक रो है और एक कॉलम है। यानी पूरे मैट्रिक्स में जब केवल और केवल एक एलिमेंट हो
तो वो मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। और देखिए तो आपके सामने जो मैट्रिक्स दिया हुआ इसमें कितना एलिमेंट्स है, तो केवल एक एलिमेंट है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो सिंगल मैट्रिक्स कह सकते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स कह सकते हैं। और सिंगल का मतलब ये अकेला होता है, ठीक है। तो ये अकेला है कि नहीं, जब बंदा अकेला है तो उसको हम लोग सिंगल ही बोलेंगे ना आप लोग की भाषा में। तो ये बंदा यहाँ पे क्या है, अकेला है। और जब कोई बंदा अकेला होता है तो अपने आप को सिंगल बताता है, तो ये भी अपने आप को क्या बताएगा, सिंगल बताएगा। तो ये जो मैट्रिक्स होगा सिंगल मैट्रिक्स होगा। अब इसको देखेंगे कि इसमें नंबर रो और कॉलम का दोनों का सेम है। और अभी आप पढ़े हैं कि जो सिंगल मैट्रिक्स होता है उसमें केवल एक एलिमेंट होता है। और इससे मैंने पीछे क्या पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ रो होता है जो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपसे अगला सवाल ये है कि क्या बताइए कि जो आपका दिया हुआ मैट्रिक्स है यानी सिंगल मैट्रिक्स है, तो सिंगल मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो जवाब है कि हाँ बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों इक्वल होता है। और जहां नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए तो नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो जब नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यानी ऐसे बोले कि सिंगल मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब दूसरा सवाल, क्या सिंगल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तो बोल दिया, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिंगल मैट्रिक्स बोलेंगे? तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिंगल मैट्रिक्स बोल भी सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं। कब बोलेंगे, तो जब ऑर्डर 1 बाई 1 का हो जाए, यानी 1 बाई 1 का ऑर्डर होगा, तब हम इसको बोलेंगे सिंगल मैट्रिक्स। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऑर्डर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का तो उसको हम लोग सिंगल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। चलिए इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये भी एक मैट्रिक्स का प्रकार है। किसका प्रकार है, तो मैट्रिक्स का। इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल के स्थान पे होता है उसको हम लोग केवल देखेंगे कि डायगोनल होता क्या है और डायगोनल कहते किसको हैं। तो देख रहे हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 का है। आपके सामने एक मैट्रिक्स रखा गया है जो कि 3 बाई 3 ऑर्डर का है। इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारा का सारा 0 है, यानी कि जो ये एलिमेंट होगा बीच का एलिमेंट होगा इसी को हम लोग डायगोनल बोलेंगे। यानी कि फर्स्ट रो का 2, सेकंड रो का 4 और थर्ड रो का 6, यानी 2 4 6 है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल। और डायगोनल का हिंदी होता है विकर्ण। आप लोग देखे ना कि विकर्ण ऐसे रहता है ना, विकर्ण इसी को ना बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल। तो यानी कि जो इस स्थान पे होगा उस नंबर को हम लोग बोलेंगे डायगोनल और इस मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसमें एक चीज को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि जो नॉन डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। तो बताइए ये जब डायगोनल कहलाएगा तो इसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो जो हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और इसका ऑर्डर कितना का है, 3 बाई 3 का है, यानी 3 बाई 3। इसके बाद आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फर्क है, तो इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है, यहाँ देखेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में दे रखा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ जो डायगोनल के स्थान पे जो नंबर होंगे वो सेम होंगे। यानी कहने का मतलब है यहाँ आपने देखा कि जो भी नंबर हमारा डायगोनल के स्थान पे है, यानी नंबर जो प्लेस वैल्यू ऑफ डायगोनल है वो कोई भी है, वो हमेशा देखिए तो एक कोई भी एक दूसरे से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक 2 है, दूसरा 4 और तीसरा 6 है, दोनों तीनों एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, नहीं कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में आएंगे तो स्केलर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होगा यानी डायगोनल के स्थान पे हमारा जो भी एलिमेंट होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे आम है तो यहाँ पे भी क्या होगा, आम होगा, और यहाँ पे भी आम होगा। अगर यहाँ पे ABCD का A रखते हैं तो यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी होगा। यानी जो भी एलिमेंट को हम रखेंगे डायगोनल के स्थान पे हर जगह वो सेम एलिमेंट होगा, सिमिलर होगा। लेकिन डायगोनल एलिमेंट में ऐसा नहीं है। डायगोनल एलिमेंट में हम किसी भी एलिमेंट को अलग अलग रख सकते हैं, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ फिक्स है कि जब भी हम एलिमेंट को रखेंगे तो डायगोनल के स्थान पे सेम होगा, सिमिलर होगा।
और इसमें भी जो 9 डायगोनल एलिमेंट हो गए वो 0 होंगे। बताइए तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें जो डायगोनल के स्थान पे वो नंबर सेम होगा, इसमें अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हम लोग मैट्रिक्स का 2 छोटा छोटा टाइप्स और बचा हुआ है, उसको हम लोग क्लियर करके सेशन को समाप्त करेंगे और कल से हम लोग चैप्टर का शुरुआत करेंगे एक नई दौर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का एक और नाम है जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या है? तो एग्जांपल्स हम लोग इसको क्लियर करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग के सामने एक मैट्रिक्स रखा गया है। मैट्रिक्स में क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट रखा गया है जो कि 3x3 ऑर्डर का है और सारे के सारे एलिमेंट 0 है, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसकी टोटल की टोटल, यानी कि जितने भी सारे एलिमेंट मैंने उपयोग किया है, जितने भी अरेंजमेंट है हमारा एलिमेंट का, कि क्या कि जितने भी एलिमेंट का अरेंजमेंट है अगर सारे के सारे 0 हो, शून्य हो, तो हमारा मैट्रिक्स भी क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य मैट्रिक्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट कहने का मतलब होता है इकाई। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का इकाई। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई होता है। तो जो यूनिटी मैट्रिक्स है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा डायगोनल का एलिमेंट होता है, क्या होता है? तो डायगोनल का एलिमेंट। तो डायगोनल का एलिमेंट इसमें कौन है? आप लोग पहले भी 2 एग्जांपल देख रखे हैं, तो आपको पता होगा कि डायगोनल एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें 1 हमारा डायगोनल एलिमेंट है। तो जो डायगोनल का एलिमेंट है ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा? ऑलवेज 1 होगा। तो जब भी डायगोनल के स्थान पे एलिमेंट हो और सारा का सारा सिमिलर हो, 1 हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट कहने का मतलब ये होता है इकाई, यानी जो डायगोनल का स्थान है वहाँ हमेशा 1 होना चाहिए, और जब डायगोनल के स्थान पे 1 होगा तो वो मैट्रिक्स हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात, बहुत ही कॉमन डिफरेंस है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स, तीनों को समझेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आपने देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल का एलिमेंट होता था वो कोई भी हो सकता था, नंबर यानी क्वांटिटी का कोई भी नंबर हो सकता था, यानी अल्फाबेट का कोई भी नंबर हो सकता था। लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स पे आए तो स्केलर मैट्रिक्स में सेम सारे नन डायगोनल को छोड़ाकर, नन डायगोनल बोले तो जो डायगोनल है उसके अलावा, यानी जो बीच का है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, इसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा यानी नन डायगोनल होगा वो 0 था। कहाँ? स्केलर में। लेकिन उसमें केवल ये फर्क था कि जो हमारा डायगोनल का स्थान था वो सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर में या भी नंबर 1 2 3 जो भी हो, वो नंबर हर जगह एक ही होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में क्या है कि जितना भी एलिमेंट है डायगोनल के स्थान पे हर जगह 1 ही होना चाहिए। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल कि क्या यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट को रख सकते हैं, यानी कि जो बीच का होगा उसको डायगोनल बोलेंगे। तो ये बीच का है तो इसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्केलर में क्या था कि हर जगह सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो बताइए सेम एलिमेंट है कि नहीं? हर जगह जब सेम एलिमेंट है तो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं। और ये था आपका आज का सेशन। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा कि आपको बहुत सारे मोटिवेशन मिलेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और जाते जाते 2 लाइन्स आपके साथ मैं बोलूँगा कि जो मंजिल को अपना मान लिया, क्या हुआ?
जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल का आसान क्या। जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। यानी अब अपने जहन में बना लिया कि मैंने जो भी पढ़ा है उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इसको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।